क्या नाम पड़ेगा आप लोगों का? नमस्कार, जय जोहार छत्तीसगढ़। मेरा नाम है सौरभ देवांगन। मैं बड़ौदा बाजार छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। और मेरा नाम है अजित शर्मा। मैं फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश का रहने वाला कहाँ से अपना मिशन स्टार्ट किया था आप लोगों ने? हम लोग ने अपनी जर्नी रायपुर छत्तीसगढ़ से 7 अक्टूबर 2021 को शुरू किया था और अभी हम लोग खड़े हुए हैं पटना में। हम लोग भारत के पूरे 28 राज्यों की पैदल यात्रा कर रहे हैं, साथ में एक मैसेज लेके बर्न कैलोरी इज नॉट फ्यूल। हमने इसका टैगलाइन दिया है। लाइक हम एक पर्यावरण बचाओ का एक मोटो लेके पूरा चल रहे हैं, भारत देश की पैदल यात्रा कर रहे हैं। लोगों को कैसे संदेश दे रहे हैं आप? लोगों को हम लाइक कोई मिलते हैं तो या फिर कहीं स्कूल वगैरह में जाके या फिर मीडिया के ज़रिए बताते हैं कि आप किस प्रकार से पर्यावरण को बचा सकते हैं, लाइक क्या क्या अपना एक योगदान दे के बचा सकते हैं। अगर हमें ही संदेश देना होगा, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि हमें समझाइए आप लोग कि पर्यावरण को कैसे बचाया जा सकता है। पर्यावरण को बहुत चीज़ों से बचाया जा सकता है। सबसे पहली चीज़ जो आती है वो आती है पॉल्यूशन, जो कि इतना ज़्यादा हो चुका है, जो कि आने वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा और जो आने वाली पीढ़ी है हमारी, वो बहुत ही ज़्यादा समस्याओं का सामना कर सकती है। तो समाधान ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉल्यूशन को जो हो रहा है उसको कम किया जाए। और कम ऐसे किया जाए कि आप जो मोटर बाइक का इस्तेमाल कर रहे हैं और पेट्रोल ईंधन जो जला रहे हैं तादाद से ज़्यादा, उसको कम किया जाए। पॉलीथीन जो जलाई जा रही है, यूज़ की जा रही है, उसको कम किया जाए। पेड़ जो काटे जा रहे हैं, ठीक है, उसको लगाया जाए, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम लोग आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं। तो आधुनिकता के साथ साथ ना हम सारी चीज़ें जो पुरानी है हमारी, वो हम भूल चुके हैं और पैदल चलना भी भूल चुके हैं, जिससे सेहत में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे हैं। तो यही है, पेड़ लगाइए, पॉल्यूशन को कम करिए, पन्नी को कम जलाइए, जो यूज़ ही मत करिए। मेरा तो कहना यही है। और पेट्रोल जो ईंधन हद से ज़्यादा यूज़ हो रहा है, जल रहा है, जिससे कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, कारण वही है सबसे ज़्यादा। तो उसको कम किया जाएगा। तो जो छोटे छोटे स्टेप हम लेना शुरू कर जाएंगे तो ये पॉल्यूशन कई हद तक कम किया जाएगा। ऐसा है हमारा मैसेज करना, मतलब बताना। बहुत अच्छा है आप लोगों का मिशन, बट ये है कि आप लोग जो हैं जो मिशन लेकर के चले हैं, हमें जहाँ तक लगता है कि ये पूरी धरती जो है, सवेरे 7 बजे तो निकले हम कहने के लिए तो कह सकते हैं कि बहुत विकसित हम हो चुके हैं, लेकिन जहाँ तक मैं स्वयं समझता हूँ कि ये धरती विनाश की तरफ कदम बढ़ा चुका है और विनाश को ही हम विकास समझना स्टार्ट कर दिए हैं। बिल्कुल। तो उस विनाश को कैसे रोका जा सकता है? यूथ, सबसे पहले यूथ आता है। अगर यूथ अगर एकजुट होके काम करना शुरू करेगा, यूथ ही नहीं, स्पेशली मतलब जितने भी सदस्य हैं, मतलब जितने भी लोग हैं हमारी धरती पर, क्योंकि हर एक का योगदान है इस धरती पर, राइट। तो अगर हर एक इंसान काम करना शुरू करेगा, छोटे छोटे स्टेप लेना शुरू करेगा, तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल में की जा सकती हैं। ये इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल हो सकता है, बट अगर हम चाहें तो, हर एक इंसान चाहे तो। लेकिन पूरी कंट्री, धरती पे जितनी भी कंट्रीज हैं, उसमें तो विनाशकारी हथियार इतनी बन चुकी है, और वो विनाशकारी हथियार जितने भी बने हुए हैं वो किसके लिए बना हुआ है? अगर उससे थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए, क्या आपको लगता है कि 50% भी यूज कर देने के बाद ये धरती में जल जीवन ऑक्सीजन रह जाएगी? क्या होता है ना कि मतलब जैसे जैसे धीरे धीरे जैसे हम आधुनिकता की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, और आपने जैसे कहा कि हमारा विकास ही विनाश की तरफ जा रहा है, वो एकदम सही है। अगर हम नहीं ध्यान देंगे अभी, तो वो शायद कहीं हद तक आपका कहना, हमारा कहना सही होगा कि वो विकास जो है वो विनाश बन रहा है। हम लोग उसको विकास समझ रहे हैं। कंक्रीट का जंगल बना रहे हैं हम लोग कंक्रीट का जंगल बना रहे हैं, बिल्डिंग बड़ी बड़ी खड़ी करना। धरती के जो दोहन हो रहा है जी, उसे कंट्रोल कैसे किया जाएगा? पेड़ लगाइए। पेड़ लगाने से धरती के दोहन बच जाएगी? नहीं, बचा तो कुछ नहीं सकते, क्योंकि अभी धरती के दोहन जैसे डीजल, पेट्रोल, कोयला इत्यादि जितने भी खनिज पदार्थ हैं, वो हम काटते जा रहे हैं, जी, निकालते जा रहे हैं। जी, जी, धरती के अंदर स्टोरेज कहाँ से होगी? वही कह रहा हूँ। धरती के गुरुत्व बल पे कितना असर पड़ेगा? धीरे धीरे वो गुरुत्व बल ही समाप्त हो जाएगा। समाप्त हो जाएगा।
तो धरती कहाँ तक टिक पाएगी। वही चीज़ है ना कि अभी क्लाइमेट इतना चेंज हो रहा है कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं। आने वाले टाइम पे 20 से 30 से 40 साल के बाद जो समुद्र के किनारे शहर बसे हुए हैं वो आने वाले टाइम पे डूब जाएंगे। रीज़न यही है क्योंकि क्लाइमेट इतने तेज़ी से बदल रहा है, चीज़ें इतनी तेज़ी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि हम लोग सारी चीज़ें भूलते चले जा रहे हैं। तो वही चीज़ है कि छोटे छोटे स्टेप अगर हम लेना अभी से शुरू कर देंगे तो कई हद तक फिर आगे, अभी एक स्टेप लेंगे फिर कल 2 लेंगे फिर परसों 3 लेंगे, तो ऐसे धीरे धीरे करके चीज़ें एकदम से सही हो सकती हैं। एकदम से अगर हम चाहें तो पहाड़ पे चढ़ जाएं तो पॉसिबल नहीं होगा सर। धीरे धीरे चलेंगे तो फिर सारी चीज़ें सुधार में लाया जा सकता है। चलिए, थैंक यू आप लोगों को ये इंटरव्यू देने के लिए। और ये सौरभ जी हैं और ये अजितेश देवांगन, अजितेश शर्मा, हाँ, ये सौरभ देवांगन है। मैं आप लोगों से बहुत प्रभावित हुआ और आप लोगों से कुछ शिक्षा भी लिया। जो मिशन लेकर के चले हुए हैं पूरी भारत को पॉल्यूशन मुक्त करने के लिए, वो बहुत हद तक सही भी है। और मेरा कोशिश यही रहेगा कि आप लोगों को मेरे प्रति जितना भी सहयोग मिले वो मैं करता रहूँगा। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद आप लोगों को।